एक प्रेरणादायक कहानी, सोच बदलो। इस कहानी में एक आदमी रहता है जिसका नाम है सुरेश। ये ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपने बेटी और बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता है। फिर भी वह हिम्मत करके होलसेल की दुकान से अपने पास पड़े चंद रुपयों से पेने खरीदता है और बस स्टॉप पर जाकर एक जगह बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बूढ़ा दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज्यादा पेन नहीं बिकती। फिर वह उसी जगह सो जाता है जिस जगह वह बैठकर पेने बेच रहा था। बूढ़ा जहां सोया था वहीं पर अपना पेन का कटोरा भी रखा होता है। बूढ़े को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोगों को उस पर दया आती है और वह उसके कटोरे में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा जागता है तो देखता है कि उसकी पेन एक भी नहीं कम हुई और उसके कटोरे में काफी सारे पैसा जमा है। वह समझ जाता है कि लोगों ने उसको भीख देना शुरू कर दिया है। अब बूढ़ा हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहां लेट जाता है और इस तरह वहां लेट जाता है और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब बूढ़ा उसी जगह अपने उसी कटोरे में पेन रखकर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक यंग बिजनेसमैन उसको देखकर उसके कटोरे में RS50 डालता है और अपने बस में बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन को क्या सूझता है और वह बस से नीचे उतरता है, उस बूढ़े के पास आता है, उस कटोरे से कुछ पेन उठाता है और उसे कहता है कि इस पेन की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूं। आखिर आप भी एक एक बिजनेसमैन हैं और मैं भी। इतना कहकर वह फिर से अपने बस में बैठ जाता है और बस वहां से चली जाती है। उस यंग बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल में उतर जाती हैं। उसकी बातें दिन रात अब उस बूढ़े की दिमाग में घूमती रहती हैं। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह यंग बिजनेसमैन एक जगह पर उस बूढ़े को दिखता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हो। बिजनेसमैन कहता है कि आपके याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हैं जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी उस यंग बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप नहीं जानते आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। यंग बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा आगे बताते हुए कहता, यंग बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा आगे बताते हुए कहता है कि मैं आपको पूरी बात बताता हूं। उस दिन जब आपने मुझ पर दया ना दिखाते हुए अपने पैसों के बदले मेरे कटोरे से पेन उठाई और जो शब्द आपने मुझसे कहे कि पेन की भी कीमत है और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी हूं, इन शब्दों ने मेरे दिल दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूं। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूं। मैं उस दिन तुरंत उठा, मैंने घूम घूम कर सारी पेन बेच दी और अगले दिन से मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दी। मैंने शुरू के 6 महीने काफी मेहनत की और अपने बेचने की ली, और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूं। उस यंग बिजनेसमैन को उस बूढ़े आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को गले से लगा लिया और उसे बधाई दी। दोस्तों, दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ता है तो सिर्फ आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हो, आप सोचते हो कि आप कमजोर हो, तो आप कमजोर हो जाते हो। अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो, तो आपको सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। दोस्तों, हमारी यह प्रेरणादायक कहानी छोटी सी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा कर जा रही है कि सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बढ़ते हैं हमारे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी की ओर। नाखुश जिंदगी। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है।
आदमी के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसे देखते ही उससे पूछा, बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूं। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। जो संवेदनशील होता है वह कभी नहीं होता। पढ़ाई कर रहा था, तब सोचने लगा कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूंगा। अपनी पत्नी और बच्चों को सभी खुशियों उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़कर भी काम मिले तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते, क्योंकि यह सारी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का शौक हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन गई है। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक कहना मानना होगा। आदमी ने कहा, वह हर बात मानेगा। भगवान बुद्ध उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास ले गया। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और कहा कि जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़कर ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे नहीं तोड़ सकते। आदमी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और बगीचे में चला गया। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनसे एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है कि आगे इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिलेंगे। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंत तक पहुंच गया। बगीचे के अंत में जाकर उसने देखा कि सारे सुंदर फूल तो पीछे ही रह गए। अब इसके आगे ज्यादा सिर्फ सूखे फूल ही बचे थे। आदमी काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ा। उस आदमी के पास उन फूलों में से तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और भगवान बुद्ध के पास वापस लौट गया। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों था, फिर तुम यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़ लाए? आदमी ने कहा कि इस विचार से आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा। मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल ही तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा, बुद्ध ने कहा कि यही समस्या है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तूने ज्यादा बड़ी खुशी के लिए इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़े की गाड़ी चलाते हुए शायद आपके माता पिता जितने खुश न हों, आप उनके पास जाकर उनसे बातें करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब वह बहुत खुश होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर आपके बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी वो होंगी जब आप उनके साथ समय बिताएंगे, उनसे प्यारी बातें करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करेंगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपनी उसी पुरानी जिंदगी में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझता और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो हमारे पास है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियां नहीं